प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि पीएमईएसी के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने मंगलवार को कहा कि सरकार को जीएसटी के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। विवेक देबरॉय ने जीएसटी की 4 अलग अलग दरों के बजाय एकमात्र दर की वकालत की और ये भी कहा कि जो दर तय हो वो रेवेन्यू न्यूट्रल होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ समय के दौरान जीएसटी की दरें काफ़ी सुगम हुई हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कलेक्शन की औसत दर 17% होनी चाहिए, जबकि मौजूदा औसत दर 11.4% है। सर, क्या कहना चाह रहे हैं विवेक देबरॉय जी? क्या आप जीएसटी की दर बढ़ाने की बात कर रहे हैं? क्या इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होगी क्या आप? विवेक देबराय जो कहना चाह रहे हैं, सरकार उसे सुनना चाहेगी क्या? विवेक देबराय की इस पूरी बात का एक ही मंतव्य है कि जीएसटी कम है और बढ़ना चाहिए, टैक्स की दरों में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। आंकड़ा सामने है, जो एवरेज औसत दर है वो 12% के आसपास है। सरकारों को अपने राजस्व रेवेन्यू न्यूट्रल रेट और खर्च बचाने के लिए और बाकी चीजों के लिए 17% की जीएसटी रेट चाहिए। यानी विवेक देबराय का कहना ये सब नई चीज, ये चीजें निकलकर जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद अब सामने आ रही हैं। ये बता रही कि सरकार के भीतर जीएसटी के मौजूदा ढांचे के राजस्व हिस्से को लेकर चिंताएं काफी ज्यादा है और ये सिफारिश इस बात की है कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी की जाए। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें ऐसी परिस्थिति में जब महंगाई 7.5-8% के आसपास हो भारत में टैक्स की दरें वैसे भी ऊंची हो, क्या ये फैसला कर पाएगी कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी की जाए या नहीं? लेकिन जीएसटी की जिस सफलता की बात सरकार को राजस्व बढ़ाने के तौर पर की जा रही थी विपुल, वो बात तो विवेक देबराय के इस बयान से स्पष्ट होती है कि उतना सफल नहीं हुआ सरकार के लिए राजस्व लाने में, जिस राजस्व लाने की बात थी। सरलता और सुगमता की बात देखें, विवेक देबराय खुद मान रहे हैं कि 4 रेट का ढांचा ठीक नहीं था, सिंगल रेट जीएसटी होना चाहिए था। मूल रूप से वही मंतव्य था जिस मंतव्य के साथ उसको लाया गया था। और अब तीसरा पहलू देखिए, लागू होने के 4 साल बाद सरकार को समझ में आया कि इसमें भयानक टैक्स चोरी भी हो रही है। लगातार छापे पड़ रहे हैं, कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, लोगों ने फर्जी कंपनियां क्रिएट करके उन पर टैक्स क्रेडिट वसूलना शुरू किया है। तो जीएसटी के पूरे मामले में लागू होने के 4-5 साल के भीतर कई तरह से रीथिंक चल रहा है, पर समय इस रीथिंक का, इस रिव्यू का थोड़ा सरकार के माफिक नहीं है, क्योंकि सारा रिव्यू उस समय हो रहा है जब चुनाव सामने खड़ा हुआ है, रेवेन्यू में गिरावट है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है। कुल मंतव्य जो सरकार का इन सारी चर्चाओं से निकल के लगता है वो लगता है जीएसटी की दरें बढ़ाना, लेकिन दरें कैसे बढ़ेंगी ऐसे माहौल में ये देखना होगा। पर जीएसटी के पुनर्गठन को लेकर कई तरीके के इशारे किए जाने लगे हैं।